हेलो दोस्तों, सोलफुल थॉट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी से यही अपील, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, क्या वह हमारे नियंत्रण में है या नहीं। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा जो भ्रम है वह यही है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य क्या सोचता है कि सब कुछ वह अपने अनुसार चला सकता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसके अनुसार चले, जो वो चाहता है वैसी ही परिस्थितियां उसके सामने चलती रहे, लोग उसके अनुसार व्यवहार करें। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो परिस्थितियाँ हैं वो मेरे अनुसार चले, लोग जो है वो मेरे अनुसार व्यवहार करें और भविष्य उसकी इच्छाओं के अनुरूप आकार ले। बड़ी हास्यास्पद बात है कि सब कुछ इंसान के अनुरूप कभी नहीं हो सकता। समय के अनुरूप जरूर होता है, समय हर चीज को बदल देता है, परंतु सत्य जो है वो इसके बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों, जीवन क्या है? एक पानी की तरह, नदी का प्रवाह है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारे जीवन को हमने कभी एक बार रोक के दोबारा से नया शुरू करने की सोच सकते हैं क्या? जैसे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं और एक बार लगा कि यार घर सही नहीं बना, उसको तोड़ा और दोबारा बना लिया। जीवन के साथ ये कभी नहीं हो सकता। जीवन एक प्रवाह है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता और जिसे पूरी तरह मोड़ा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, वो अपने हिसाब से समय के अनुरूप चलेगा। समय का जो पहिया है, समय का जो चक्र है वह निर्धारित है। उसी के अनुरूप हम कठपुतली की तरह घूमते जाएंगे और हमें ये लगेगा कि परिस्थितियां जो है वह हमारे अनुकूल है। हम इन चीज़ों को बदल रहे हैं, हम लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, जबकि वह समय के अनुसार सब अपने आप ही हो रहा है। आपके हाथ में केवल है वो है कर्म, और कर्म के आधार पे तुम खुद से जुड़े हुए लोग बदल सकते हो कि मुझसे, मेरे विचारों से कौन जुड़े, मेरे विचारों से कौन ना जुड़े। फिर भी मनुष्य उसी प्रवाह को पकड़ने की जिद करता रहता है। पता है उसे कि वह प्रवाह रुकेगा नहीं, जिंदगी कभी रीस्टार्ट नहीं होगी। जो हमने जी लिया, जितने साल जी लिया, हम ये नहीं पूरा कर सकते इस बात को कि हम दोबारा से स्टार्ट कर लें, यार ये तो गलत हो गया सारा कुछ। तो मनुष्य क्या करता है, उसी प्रवाह को पकड़ने की जिद करता है और इसी जिद में वह स्वयं को खो देता है, खुद की शांति को खो देता है, और वह अपने जीवन का अधिकांश भाग जो है वह उन चीजों को नियंत्रित करने में लगा देता है, पकड़ने में, कंट्रोल करने में लगा देता है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, आती नहीं है। दोस्तों, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में, जैसे कि देखा जाए तो हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कौन सी? दूसरों के विचार। हम ये सोचते हैं कि यार उसके विचार जो है ना वो हमारे अधिकार क्षेत्र की दायरे में हो। दूसरों की अपेक्षाएं नहीं बदल सकते, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। दोस्तों, उन चीज़ों को फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दूसरों की अपेक्षाएं हमारे अनुकूल हो, दूसरों के विचार हमारे अनुकूल हो, समय का जो प्रवाह है वह हमारे अनुकूल हो, समय मेरे साथ ही हो, हमेशा मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल कभी ना हो, और भाग्य की दिशा जो है वो हमेशा मेरे अनुकूल हो। ये चीज़ें दोस्तों हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। हम इन चीज़ों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जीवन का अधिकांश भाग इन चीज़ों को नियंत्रित करने के पीछे भागता रहता है। यह केवल समय का नष्ट करना ही माना जाएगा, क्योंकि जब ये हमारे अनुसार नहीं घटित होती तो भीतर एक संघर्ष जन्म लेता है हमारे अंदर, और वो क्या है? असंतोष। जब हमें लगेगा कि यार उसके विचार मेरे अनुकूल होने चाहिए, उसकी अपेक्षा है वो मेरी अपेक्षा के समानांतर होनी चाहिए, और जो हमारे नियंत्रण में है नहीं, वो
ज़रूरी नहीं कि उसके अनुकूल हो, और जब वो अनुकूल नहीं होगी तो हम इरिटेट होंगे और हमारे अंदर एक संघर्ष होगा, और उस संघर्ष में क्या होगा, हमें असंतोष होगा कि यार तो सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। हमारे असंतोष होगा तो हमारे मन में पीड़ा होगी और अशांति भर जाएगी, क्योंकि हमें लगेगा कि यार कुछ भी मेरे अनुसार नहीं है, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, समय मेरा साथ नहीं दे रहा, लोग मेरे अनुसार नहीं चल रहे, लोगों की अपेक्षा ही अलग है, मैं सोच रहा हूँ वो अलग ही है। तो होगा क्या, फिर उसके मन में असंतोष भर जाएगा, और असंतोष भर जाएगा तो उसका मन शांत रह नहीं पाएगा, तो वह किसी भी कार्य में फोकस नहीं कर पाएगा दोस्तों, और उसे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वास्तव में क्या होता है, जीवन ने हमें बहुत सीमित नियंत्रण दिया है, अगर सोचा जाए तो केवल सीमित नियंत्रण दिया है दोस्तों, और वह नियंत्रण कौन सा है, हम अपने कर्म चुन सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। अगर आप सोचो तो हम अपने कर्म खुद चुन सकते हैं। मैं आज कौन सा कर्म करने की इच्छा मेरी है या मैं चाह रहा हूं, तो उस मार्ग पर मैं वो कर्म कर सकता हूं। अब मैं अच्छे करूंगा बुरे करूंगा, उसका लाभ जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। अपने विचारों की दिशा हम निर्धारित कर सकते हैं कि हम हमारे मन में अच्छे विचार सोचेंगे या बुरे विचारों के साथ बुरे लोगों से जुड़ेंगे। यह हम दिशा उनकी जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर सकते हैं। जो परिस्थिति है उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया जो है वो तय कर सकते हैं, परंतु परिणाम हमारे हाथ में कभी था ही नहीं दोस्तों, और ना होगा ना है। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य बार बार चूक रहा है। वह कर्म से अधिक फल को महत्व देता है। कर्म करने से पहले संभावनाएं जो है उसका मन जो है वो फल को पहले से ही सोच के बैठ जाता है, और वह कर्म करने से पहले ही लाभ जो है वो सोच के बैठ जाता है कि यार मैं ये करने की सोच रहा हूँ और ये करने से मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा और ये लाभ मुझे हो जाएगा, और उस लाभ के आधार पे वो आगे काम शुरू कर देता है, जबकि पहला तो वो सोच ही रहा है। अगर हम देखें हमारे चारों तरफ तो हो यही रहा है कि कर्म से अधिक फल को महत्व दिया जा रहा है, और यहीं से उसकी पीड़ा प्रारंभ होती है। क्योंकि फल की हम सोच नहीं सकते, फल हमारे हाथ में नहीं है। और भगवत गीता का भी यही सिद्धांत है, हम सभी ने सुना है, हजारों बार सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन का गुड्डतम रहस्य है, सबसे गहरा रहस्य है। कर्म हमारे हाथ में, फल की चिंता नहीं करनी है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है दोस्तों। एकदम शांत हो जाता है वह। स्वीकृति, किसी चीज की स्वीकृति है, हम किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं ना, वो भी हम हार से जोड़ रहे हैं। वो स्वीकृति, किसी चीज की स्वीकृति है, वो हार मानना नहीं है। स्वीकृति वह बुद्धिमत्ता है जहां हम यह पहचान लेते हैं कि किससे संघर्ष करना है और किससे सहजता से स्वीकार करना है दोस्तों। क्योंकि जहां नियंत्रण समाप्त होता है वहीं से स्वतंत्रता प्रारंभ होती है, और यही स्वतंत्रता मन की वास्तविक शांति का द्वार खोलती है दोस्तों। इसलिए जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास कभी मत करो, उसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो जीवन को समझ लेता है वह बिना नियंत्रित किए ही उसे जीना सीख जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया है। एक बार फिर सभी से निवेदन, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। बाय बाय दोस्तों।